काफी 2 ओवर में अब तक 15 रन 2 विकेट 7.50 की इकॉनमी थे। लेकिन क्या मिचेल स्टार्क से गेंदबाजी कराई जाएगी, क्योंकि मिचेल स्टार्क के अभी भी 2 ओवर बाकी है। 1 ओवर में 11 रन दिए थे मिचेल स्टार्क ने। वैभव अरोड़ा ने 2 ओवर में 16 रन दिए हैं। हर्षित राणा ने 1 ओवर में 15 रन दिए हैं। हालांकि आंद्रे रसल इस समय कहीं न कहीं भरपाई करते हुए नजर आ रही है, लेकिन हर्षित राणा से पहले मिचेल स्टार्क का एक और ओवर जरूर ट्राई किया जा सकता है। समाप्त बातें की क्या कर रहे हैं 125 रन 6 विकेट के नुकसान पर और 2 विकेट बने रहे 5 विकेट के नुकसान जीतने के 18 गेंद पर 57 रन की जरूरत है। अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है इस समय बल्लेबाज तिलक वर्मा 16 रनों पर बैटिंग करते हुए 10 गेंदों का इन्होंने अब तक सामना किया है और मात्र 3 चौके अब तक लगाए हैं तिलक वर्मा ने, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश जारी है तिलक वर्मा की। 18 गेंदों पर 57 रन चाहिए। हालांकि चमत्कार नहीं कहा जाएगा कि हो जाए तो मुंबई की टीम मैच जीतेगी, क्योंकि दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और दोनों ही प्रॉपर बल्लेबाज हैं और ये दोनों मैच विनर हैं, जिता सकते हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल है। राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज इस बार गुडलैंड पर गेंद ऑप्शन से बाहर थी, स्वीप कर दिया तिलक वर्मा ने। गेंद जारी है डीप स्क्वायर के क्षेत्र में 4 रनों के लिए दबाव बनाते हुए समय हर्षित राणा के ऊपर में राउंड द विकेट गेंदबाजी की थी, ऑफ कटर थी, गुडलैंड पर ऑप्शन से बाहर और इस बार इंतजार किया, गेंद को आने दिया और गेंद को स्वीप कर दिया था सीधे डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। 1 कप्ते के बाद 4 रनों के लिए स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा 105 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 13.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज उस समय तिलक वर्मा 20 रनों पर बैटिंग करते हुए 11 गेंदों का सामना किया। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद नेक्स्ट पर थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को हवा में खेल दिया। गेंद जारी है सीधे डीप स्क्वायर के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। शानदार तरीके से गेंद को खेला बल्लेबाज ने तिलक वर्मा ने और हर्षित राणा को लेकर के आना ये गलत फैसला श्रेयस अय्यर का। हर्षित राणा को नहीं लेकर के आना चाहिए था और इस समय जबरदस्त अंदाज में पुल किया था 6 रनों के लिए। 16 गेंदों पर 47 रन चाहिए मुंबई की टीम को। अगर यहां से कोई मैच जीता सकता है तो वो तिलक वर्मा है, बड़े मैच विनर है, युवा खिलाड़ी और इन्होंने मुंबई के लिए जबरदस्त प्रदर्शन भी किया है। ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑप्शन से बाहर थी हर्षित राणा की, इस पर रफ्तार कम कर दी थी। इस गेंद को ड्राइव करने के लिए गए थे बल्लेबाज तिलक वर्मा, लेकिन बैक टू द बॉलर गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के चली गई थी सीधे गेंदबाज के हाथों में। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं और इस समय कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्कोर 111 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज हर्षित राणा। सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज एक बार फिर से तिलक वर्मा, बाएं हाथ की बल्लेबाज है। 36 रनों पर बैटिंग करते हुए 13 गेंदों का सामना किया है। ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज हर्षित राणा 1.3 ओवर में अब तक इन्होंने 25 रन दिए हैं, 2 विकेट अब तक लिया नहीं है और अब इस ओवर की अगली गेंद एक खिलाड़ी को अब पॉइंट पर लगा दिया गया। शॉट ऑफ गुडलैंड के ऑप्शन से बाहर रिवर्स स्वीप कर दिया, गेंद जाएगी थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। कमाल का चौका बल्लेबाज तिलक वर्मा के द्वारा और 14 गेंदों पर 43 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। ओवर महंगा रहा है, 14 रन अब तक बना दिए हैं इस ओवर में और वाकई में जिस तरीके से इस बार शॉट खेला जा रहा है तिलक वर्मा ने मुंबई की टीम के लिए और तमाम मुंबई के चाहने वालों के लिए एक उम्मीद जरूर जगाई है और अब जीतने के लिए कुल मिलाकर के मुंबई की टीम को 14 गेंदों पर 43 रन चाहिए। अब स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज एक बार फिर से तिलक वर्मा। इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज दाहिने हाथ के इस समय हर्षित राणा राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑप्शन के बाद पुल किया था गेंद को डीप विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा, वापस थ्रो करेंगे लेकिन सिंगल लेने का मौका मिलेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा मुंबई इंडियंस की टीम का 116 रन इस समय 5 विकेट के नुकसान पर। 13.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। निहाल वडेरा ने अब तक 2 रन बनाए हैं, 2 गेंदों का सामना किया है। तिलक वर्मा की बात करें तो समय 31 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 15 गेंदों का सामना किया है, 5 चौके 1 छक्का और अब 13 गेंदों पर 42 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए और अब दोबारा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज निहाल वडेरा। ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज हर्षित राणा दाहिने हाथ की गेंदबाज है, बाएं हाथ के बल्लेबाज है। ओवर द विकेट में गेंदबाजी करेंगे।
आखिरी गेंद शॉट ऑफ गुडलैंड, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, पुल किया था गेंद को सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाएगा और इस बार भाग करके 2 रन लेना चाहते थे लेकिन रन आउट हो जाएंगे बल्लेबाज निहाल वडेरा और आउट कर दिए जाएंगे। और इसी के साथ ही निहाल वडेरा हालांकि काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए बल्लेबाज तिलक वर्मा के ऊपर में। वो कह रहे थे कि 2 रन यहाँ पर था नहीं, जबरदस्ती आप भाग गए और अब आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए थर्ड अंपायर को जरूर फैसला दिया गया है, लेकिन पहली नजर में देख करके लगा कि बल्लेबाज आउट है क्योंकि मिचेल स्टार्क ने शानदार तरीके से छोड़ दिया था और कहीं फ्रेम में भी नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। और जब स्टंप्स को बिखेरा गया तब बल्लेबाज बिल्कुल भी कैमरे के फ्रेम में भी नहीं थे, इसीलिए जानते थे वापस पवेलियन में चले गए हैं निहाल वडेरा और ओवर की समाप्ति हो जाएगी। और अब 12 गेंदों पर मैच में जीतने के लिए कुल मिलाकर के 42 रनों की जरूरत है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके बेल आइकन में जाकर के ऑल का बटन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इस समय कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्कोर अब मुंबई इंडियंस की टीम का 119 रन 6 विकेट के नुकसान पर अभी अभी आउट हुए निहाल वडेरा। अब नए बल्लेबाज के तौर पर यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए क्या पीयूष चावला हालांकि अच्छे बल्लेबाज है बाएं हाथ के और एक आध बाउंड्री वो भी लगा सकते हैं, वो आएंगे, लेकिन स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश की थी तिलक वर्मा ने और ना तो स्ट्राइक पे तिलक वर्मा जरूर अपने पास, हालांकि नमन धीर आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए, भी दाहिने हाथ के बल्लेबाज है और इस समय गेंदबाजी करेंगे आंध्र रसल। पहली गेंद इस पर बाउंसर थी, नेक्स्ट स्टंप से बाहर, पुल करने के लिए गए थे बल्लेबाज लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद जाएगी सीधे विकेट कीपर फिल सॉल्ट के दस्तानों में, वाइड दिया जाएगा और इस अतिरिक्त रन के सहारे मुंबई की टीम का स्कोर अब 118 रन 6 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर की समाप्ति के बाद में 12 गेंदों पर 40 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि केकेआर की टीम को बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बचा नहीं है आंध्र, हालांकि गेंदबाज इस समय मिचेल स्टार्क के ऊपर में, क्योंकि अगर आखिरी ओवर डालते भी हैं तो मैक्सिमम 2 ही ओवर का इस्तेमाल होगा उनका, चाहते तो एक और ओवर इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ है थोड़े से टीके रहे। इस बार आउट स्टंप से बाहर गेंद थी और फुलर लेंथ की गेंद थी, ड्राइव कर दिया था गेंद को सीधे डीप कवर के क्षेत्र में, पहला रन तेजी से देंगे, एक ही रन ले पाएंगे बल्लेबाज। रन स्ट्राइक पे नमन धीर के पास में है, दाहिने हाथ के बल्लेबाज है, दाहिने हाथ के गेंदबाज है। 11 गेंदों पर 39 रन चाहिए, इस ओवर में कम से कम यहाँ पर 20 रनों की जरूरत है, तब जाकर के मैच आखिरी ओवर में 19 रन 20 रन के आसपास बनेगा और फिर चीजें जो है वो रोमांचक बनेगी, अन्यथा मुश्किल होती भी नजर आएगी। दोबारा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है इस समय बल्लेबाज नमन धीर और गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज आंध्र रसल। ओवर की दूसरी गेंद करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट, इसका लेग स्टंप पर गेंद फुलता हुई, नमन ने गेंद को सीधे तौर पर फ्लिक कर दिया, 6 रनों के लिए घुटने के नीचे फुल टॉस खराब थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को फ्लिक कर दिया था डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। नमन को तमाम मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी नमन करते हुए सर झुका करके सबने नमन किया कि आपने शानदार तरीके से छक्का जड़ दिया है। मुंबई की टीम का स्कोर 125 रन 6 विकेट के नुकसान पर 14.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। रनर्स ओवर की तीसरी गेंद करेंगे, गेंदबाज आंद्रे रसल, सामने तैयार है नमन धीर, इस समय 6 रनों पर बैटिंग करते हुए एक गेंद का सामना किया, राइट आर्म ओवर द विकेट, ओवर की अब तीसरी गेंद करेंगे, इस बार ओवर पे बॉल थी ऑफ स्टंप से बाहर, इस गेंद को खेलना चाहते थे टर्नर की शिफ्ट में लेकिन बल्ले पर लगने के बाद गेंद बैक टू द बॉलर चली गई, डॉट गेंदे है, फिर से स्ट्राइक नमन के पास में ही है, एक डॉट गेंद और सीधे रन रेट का छलांग लग रहा है, 22 इस समय रिक्वायर्ड रन रेट है, करंट रन रेट मुंबई का 8.62 चलता हुआ। अब इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज आंद्रे रसल सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए, बल्लेबाज इस समय नमन धीर और कुल मिलाकर के 9 गेंदों पर 33 रन चाहिए, दाहिने हाथ के गेंदबाज ओवर विकेट गेंदबाजी करेंगे, फुल टॉस के लेग स्टंप पर धीर फ्लिक कर दिया, धीर मिड विकेट के क्षेत्र में एक और छक्का जड़ देंगे नमन धीर, कमाल की बल्लेबाजी कमाल करते हुए, और जैसे ही देखा कि लेग स्टंप पर गेंद फुल टॉस बल्ले के बीचों बीच लेते हुए शानदार अंदाज में फ्लिक कर दिया था। और यहां पर क्या केकेआर की टीम आखिरी ओवर में जाकर के मैच हार जाएगी, 8 गेंदों पर 27 रन चाहिए, एक और छक्का अगर आ जाए तो फिर आखिरी ओवर बहुत रोमांचक बनेगा।
आखिरी ओवर की गेंदबाजी हो सकती है कि मिचेल स्टार्क आए करने के लिए, जो कि महंगे रहे हैं, लेकिन नमन इस समय 3 गेंदों पर 12 रन बना करके खेल रहे हैं। 400 की स्ट्राइक रेट पे नमन को नमन कीजिए, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। अब नमन धीरे गेंदबाजी करेंगे आंद्रे रसल। ओवर की अब 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए दाहिने हाथ की गेंदबाज, दाहिने हाथ के बल्लेबाज की ओवर द विकेट इस बार गुडन पर गेंद ऑफ करते हुए बल्ले के बीचों बीच लेते हुए हवा में गेंद को खेला है। 3 ओवर की क्षेत्र में 4 रनों के लिए कमाल का शॉट नमन धीर के द्वारा। और अब 7 गेंदों पर 23 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। मुंबई की टीम बिल्कुल मैच में बनी हुई है। 4 गेंदों पर 16 रन बना लिए हैं नमन धीर ने। वाकई में समय आक्रामक बल्लेबाजी किसे कहते हैं वो नमन धीर बताते हुए। और अब 7 गेंदों पर 23 रन चाहिए। स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज नमन धीर। पसीने पोंछते हुए नजर आ रहे हैं श्रेयस अय्यर। और अब आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज आंद्रे रसल। इस ओवर में 2 छक्के 12 रन 1 चौका 16 रन और 1 सिंगल 17 रन ले चुके हैं। शॉट ऑफ लेग के डॉक्टर भी हवा में गेंद को खेला था, लेकिन कैच लेने के लिए जरूर विकेट कीपर आए थे, शॉर्ट थर्ड पर भी खिलाड़ी आए थे, लेकिन दोनों में से कोई भी कैच नहीं ले पाया। ओवर की समाप्ति, सिंगल मिलेगा। और अब आखिरी ओवर में जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। 6 गेंदों पर 22 रन चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा। लेकिन ये मैच अब काफी रोमांचक। 6 गेंदों पर 22 रन चाहिए जीतने के लिए। स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज तिलक वर्मा। और इस समय लगातार बातचीत हो रही है कि किसे आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जाए। क्या यहाँ पर मिचेल स्टार्क को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जाएगा? 15 ओवर की समाप्ति के बाद में केकेआर की टीम ने बनाया था 147 रन 6 विकेट के नुकसान पर, और मुंबई ने बनाए हैं कुल मिलाकर के देखा जाए तो 136 रन इस समय 6 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर लगातार चर्चा चल रही है और कप्तान आंद्रे रसल से बातचीत करते हुए साथ ही साथ मिचेल स्टार्क भी है, उनसे भी बातचीत की जा रही है। लेकिन हर्षित को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए और हर्षित राणा पहली गेंद करने के लिए आएंगे। राइट आर्म ओवर विकेट सामने तैयार है बल्लेबाज नमन धीर। गुगल पर गेंद ऑफ जंपर थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को हवा में खेल दिया। विकेट की क्षेत्र में रिंकू मौजूद थे, कैच कर लेंगे और अब आउट कर दिए जाएंगे बल्लेबाज नमन धीर। और आते ही विकेट निकाल दिया है। 5 गेंदों पर 22 रन चाहिए, लेकिन नमन धीर आउट हो जाएंगे और मिचेल स्टार्क जो कि लगभग 24 करोड़ 75 लाख रुपए के खिलाड़ी हैं, उनसे मात्र 1 ओवर की गेंदबाजी कराई गई। और इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि बिल्कुल भी आत्मविश्वास बचा नहीं है मिचेल स्टार्क को लेकर के। और यही चीज देखने के लिए बहुत सारे फैंस आए थे कि अगर मैच फंसेगा तो क्या आखिरी में मिचेल स्टार्क से गेंदबाजी कराई जाएगी या किसी और से। और गेंदबाजी हर्षित राणा ने की है और विकेट भी निकाल दिया राणा ने। और इसी के साथ नमन धीर ने 6 गेंदों पर 17 रन बनाए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में जाकर के संभवतः मुंबई की टीम हो सकता है कि कुछ रन से शॉर्ट हो जाए। हालांकि अभी भी टेक्निकली मैच में बनी हुई है। 5 गेंदों पर 22 रन चाहिए। अगर यहाँ पर 4 छक्के आ जाएंगे तो मैच जीत सकती है। इस बार तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए अंशुल कंबोज। राइट आर्म ओवर विकेट, इस बार ऑफ कटर गेंद थी, शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ से बाहर, टप्पा खाकर के अंदर की तरफ आई थी, पैड पर लगी और युवक की गेंद चली जाएगी पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक की गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, सिंगल लेने का मौका। 4 गेंदों पर 21 रन चाहिए जीतने के लिए, यानी कि 4 गेंदों पर अब 4 छक्के चाहिए। अगर यहाँ पर 3 छक्के 1 चौका आ जाए तो भी मुंबई की टीम मैच जीत जाएगी। और इस समय देखा जाए तो 2 छक्का अगर आता है 12 रन, अगर 2 चौका आता है तो भी 20 रन, यानी कि फिर स्कोर जो है वो लेवल हो जाएगा। और सारी संभावनाएं इस समय बिल्कुल सामने नजर आ रही है। 137 रन 7 विकेट के नुकसान पर 15.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। अब दोबारा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है इस समय बल्लेबाज तिलक वर्मा। 32 रनों पर बैटिंग करते हुए इसी गेंद पर मैच का नतीजा आ जाएगा। अगर इस गेंद पर बाउंड्री आई तो मैच में मुंबई की टीम बनेगी, नहीं तो फिर मैच निकल जाएगा। शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ से बल्ले का बाहरी किनारा, कैच आउट और मुंबई की टीम भी मैच से हो गई है आउट।
8वें विकेट का पतन हो जाएगा। तिलक वर्मा आउट कर दिए जाएंगे हर्षित राणा के द्वारा। 3 गेंदों पर 21 रन चाहिए और ये मैच अब जीत गई है मुंबई इंडियंस की टीम। गौतम गंभीर ने जाकर के अभिषेक नायर को गले लगा लिया है और संभवतः ये फैसला क्या अभिषेक नायर का था कि यहाँ पर हर्षित राणा से गेंदबाजी कराई जाए। और इस समय देखा जाए तो अब केकेआर की टीम पहली टीम बिल्कुल बनने जा रही है जो कि प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करते हुए नजर आएगी। कहना पड़ेगा कि कर दो जीत वो रे। और जूही चावला जिनकी फिल्में हमने कभी बचपन में देखी थी, बहुत बड़ी पॉपुलर एक्ट्रेस है जूही चावला, वो भी नाचती हुई नजर आई क्योंकि वो ऑनर है और उनका भी शेयर है केकेआर की टीम में शाहरुख खान के साथ में और सेलिब्रेट करते हुए नजर आए क्योंकि टीम उनकी जीत रही है। और एक टीम मुंबई इंडियंस जो कि लगातार मैचेस हार रही है और इस समय मुंबई इंडियंस के कैंप में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। सबसे बड़ी टीम लेकिन इस सीजन सबसे फीका प्रदर्शन। अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज पीयूष चावला। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज हर्षित राणा राइट हैंड में गेंदबाजी करेंगे। शॉट ऑफ गुड एंड गेंद ऑप्शन से बाहर थी, कट करने के लिए गए थे बल्लेबाज लेकिन बैट्समैन बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद जाए किसी भी विकेट कीपर के हाथों में, रन बनाने का कोई मौका नहीं। मैच अब जीत चुकी है केकेआर की टीम। 2 गेंदों पर 21 रन चाहिए लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है आप भी लगातार हमारा दिल जीत लीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। जिन्होंने अब तक नहीं किया है उनके लिए है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा करके ऑल का बटन जरूर चुन लीजिएगा क्योंकि जब भी हम लाइव आएंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सबसे बेहतरीन स्कोर कार्ड के साथ में सबसे बेहतरीन कमेंट्री। इस ओवर की अब 5 विकेट करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज एक बार फिर से अब यहाँ पर पीयूष चावला शॉट ऑफ गुड गेंद ऑफ तरफ आती हल्के हाथों से गेंद को फेंक दिया था बल्लेबाज ने पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा वापस थ्रो किया जाएगा आसानी के साथ सिंगल लेने का मौका। और इस समय स्कोर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 138 रन 8 विकेट के नुकसान पर 15.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। और आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज हर्षित राणा लेकिन इस समय गौतम गंभीर की केकेआर की टीम को सैल्यूट करना पड़ेगा। बहुत बहुत बधाई। और कोलकाता में आज संदेश मिठाई का जो रेट है वो अचानक ही बढ़ने जा रहा है क्योंकि केकेआर की टीम अब क्वालिफाई कर रही है प्लेऑफ्स के लिए और 10 टीमों में ये पहली टीम बनेगी जो कि क्वालिफाई कर जाएगी। 12 मैचेस में 18 अंक इनके हो जाएंगे और ये टॉप 2 में रहेगी, इसकी गारंटी है। यानी कि केकेआर की टीम के पास तो मौका होगा, अगर हार भी जाती है पहला मैच तो भी ये जरूर फाइनल खेल सकती है। इस बार गुड पर गेंद ऑन साइड में खेला था, खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया जाएगा लेकिन केकेआर की टीम ने 18 रनों से हरा दिया है मुंबई इंडियंस को, क्वालिफाई कर चुकी है। इसमें केकेआर की टीम को जीत बोरे कमाल कर दिया केकेआर ने। और इसी के साथ 16 ओवर की अंतिम गेंद पर एक और सिंगल देकर कोलकाता की टीम ने विजय हासिल कर लिया है। अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस हैं तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को कि आपकी टीम क्वालिफिकेशन का चिन्ह पा चुकी है। और आप देखेंगे हरा क्वालिफिकेशन का ये साइन आ चुका है कोलकाता के नाम के आगे और ये पहली टीम बन चुकी है सीजन की क्वालिफाई होने वाली प्लेऑफ्स के लिए और ये नंबर 1 या 2 पर ही फिनिश करेंगे। इस बात की भी अब ये कहीं ना कहीं इस मैच के 2 अंकों के कारण कही जा सकती है कि पूरी तरीके से पक्का हो चुका है कि कोलकाता अब टॉप 1 या फिर टॉप 1 या 2 में ही बना रहेगा। कोलकाता की टीम 12 मैचेस के बाद 9 मैचेस में जीत चुकी है, 3 मैचेस में ही हारी है लेकिन आज मुंबई की टीम ने एक काफी बढ़िया मैच को अपने हाथ से वापस गवा दिया। वही गलतियां जो सीजन भर दोहराई गई हैं उन्हीं मुश्किलों से अपने आप को गुजरती हुई मुंबई की टीम देख रही है और अगले सीजन से पहले इसमें सुधार करना चाहेंगे। आज हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, निहाल वडेरा कुछ नहीं कर पाए ये सारे खिलाड़ी और ऊपरी बल्लेबाजी में ईशान किशन ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी, रोहित ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी लेकिन एक ठीक ठाक रन रेट को मेंटेन करते हुए जो मैच मुंबई का हो सकता था उसमें कोलकाता की टीम विजयी रही जहां दूसरी पारी में गेंदबाजी करना भी मुश्किल है। मुकाबला खेला गया मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में जिस मैच में आज शुरुआती टॉस के कार्यक्रम में काफी देरी हुई, बारिश के चलते इस मैच में इतनी देरी हुई कि जब मैच आयोजित हुआ तो 16 ओवर का ही मैच होने वाला था। मुंबई की टीम ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला कर लिया, यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद आते ही 3 विकेट भी बहुत तेजी के साथ मुंबई की टीम ने निकाले और ऐसा लगा कि मुंबई की टीम आज सामने कोलकाता की टीम के लिए मजा किरकिरा करेगी और आगे बढ़ते हुए उन्हें क्वालिफाई होने से आज के दिन तो कम से कम रोक पाएगी क्योंकि कोलकाता का हाल हो चुका था जिस पर उनके 40 पर 3 आउट हो गए थे, रन रेट तेज नहीं हो पा रहा था
और आप देखेंगे कि पारी में एक बड़ी पारी कोलकाता के वेंकटेश अय्यर की आई, 33 नीतीश राणा के आए, 24 आंद्रे रसल के, तो 20 रिंकू सिंह के। 17 रन की बल्लेबाजी से रमनदीप सिंह ने जरूर वो फासला बढ़ा दिया। वो अंतिम कुछ गेंदों पर जो ये रमनदीप सिंह की बैटिंग आती है और जहां वो रन बना देते हैं, अब इससे पहले लखनऊ के खिलाफ, आज मुंबई के खिलाफ, और वही बहुत अच्छा अंतर बन जाता है हार और जीत का। और आज भी 18 रन से जीती है कोलकाता की टीम और रमनदीप ने 8 गेंदों में 17 रन जोड़े थे। और ऐसी बैटिंग हुई जिसमें कहा जा सकता था कि पहली पारी में कुछ रन मैदान पर छूट गए हैं कोलकाता के, क्योंकि रन रेट जहां 11-12 या उससे ज्यादा का हो सकता था, ऐसी बैटिंग है कोलकाता के पास। लेकिन 20 ओवर से जब 16 ओवर का मैच हो जाता है तो आप उतना तेज एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। भले ही पावर प्ले भी 5 ओवर का था, बहुत ज्यादा ओवर्स पावर प्ले में नहीं घटे थे, लेकिन 157 रन काफी साबित हो चुके हैं मैच के बाद, ये माना जाएगा, क्योंकि सामने से आई मुंबई की टीम की बल्लेबाजी जरूर शानदार अंदाज में शुरुआत लेते हुए दिखाई दी। ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी और रोहित शर्मा और ईशान ने आज मिलकर 65 रन भी साथ में जोड़े। ऐसे मैच में जिसमें आपको 16 ओवर में 158 बनाने हैं, रन रेट भी 10 के आसपास का है, और आपके बल्लेबाज आपको इतनी तेज शुरुआत दे दें बिना नुकसान, आपके 10 विकेट हाथ में रहते हुए आप 7 ओवर के अंदर 65 तक पहुंचे, वो मैच आपका होना चाहिए। लेकिन इस वक्त सूर्य कुमार यादव का ना चलना और फिर तिलक वर्मा जो एक तरफ तो बने रहे, टिके रहे, अड़े रहे, अंत तक अंतिम ओवर तक वो खड़े थे, लेकिन उनके इर्द गिर्द बाकी बल्लेबाज आउट होते चले गए। जब 65 पर पहला विकेट गिरा, विकेट गिरने का सिलसिला उसके बाद जब शुरू हुआ वो खत्म ही नहीं हुआ। 65 पर 1, 67 पर 2, 87 पर 3, 91 पर 4, टिम डेविड 92 पर आउट हुए और फिर निहाल वडेरा भी चलते बने। आज नमन धीर जो कि एक टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, वो है एक नंबर 3 या 4 के बल्लेबाज, उन्हें 8 नंबर पर भेजा गया। नमन धीर ने आते हुए अपनी बल्लेबाजी की क्षमता दिखाई, आते ही 2 छक्के उठाए, 1 चौका मारा, 17 रन लगाए। लेकिन मान लीजिए ये बल्लेबाज थोड़ा जल्दी आता जिस वक्त जरूरत थी ऐसी बैटिंग की, जहां पर तकनीकी शॉट्स के साथ आप आक्रामकता दिखा सकते थे। और अगर आपके बल्लेबाज ये इन फॉर्म है, अगर आपने इन्हें नेट्स में अच्छी बैटिंग करते हुए दिखा है, और कहीं ना कहीं नमन धीर अगर 4 पर आते, 5 पर आते, जहां हार्दिक पांड्या भी आपको भेजे गए थे, हालांकि हार्दिक पांड्या वैसे तो नंबर 5 पर मुंबई के लिए कभी खेले नहीं थे, 7 पर ही खेलते थे, और हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पर ही टिम डेविड लाए गए थे 2022 में। तो हार्दिक पांड्या जब अचानक इस टीम के नंबर 4 या 5 के बल्लेबाज बन रहे हैं, टीम का सारा बैलेंस बिगड़ रहा है। और आज भी यही देखने को मिला, टिम डेविड भी नहीं चले, पांड्या नहीं चले, वडेरा नहीं चले, और जो खिलाड़ी टॉप ऑर्डर के हैं उन्हें लोअर ऑर्डर में खिलाया जा रहा है, जो लोअर ऑर्डर के हैं वो मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं। और इतनी गड़बड़ी हुई यहाँ पर मुंबई के सोच में पूरे सीजन में कि ये अब सीजन से बाहर तो काफ़ी वक्त पहले हो चुके हैं, लेकिन सीजन को एक अच्छे नोट पर नहीं छोड़ पाएंगे अगर ऐसा खेल दिखाएंगे। इस खेल में प्लानिंग की कमी दिखाई देती है, इस खेल में क्रिकेटिंग नॉलेज की कमी दिखाई देती है कि अगर आपके अच्छे बल्लेबाज अभी भी हैं तकनीकी तौर पर जो काफ़ी अच्छी शुरुआत आपको या फिर मिडिल ओवर्स में रन बना दे सकते हैं, और आपके पावर हिटर आपको आखिरी 3-4 ओवर में ज़रूरी होते हैं फिनिश करने के लिए, आपने पूरा क्रम उल्टा करते हुए आज एक नया एक्सपेरिमेंट किया और उसका भी कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो पाया। एक लंबी पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए लगी, लेकिन उसके अलावा इस पूरे पारी में फीकापन था मुंबई के लिए, और 18 रन से मुंबई की हार हो चुकी है। एक और हार है, इस हार से इतनी ज्यादा परेशान मुंबई की टीम होगी नहीं जितनी खुश यहाँ कोलकाता की टीम, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी हो चुके हैं। 2 बार चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम राह पर है 3री बार चैंपियन बनने के लिए। सीजन की नंबर 1 की टीम, प्लेऑफ में जाने वाली नंबर 1 टीम 18 अंकों पर पहुंच चुकी है, और अगर ऐसे खेलते रहे ये खिलाड़ी तो 22 अंकों पर भी जा सकते हैं। तुलना करेंगे दोनों टीमों की बल्लेबाजी की तो कुछ इस प्रकार से बैटिंग हुई। केकेआर के पावर प्ले में तुलना करते हुए मुंबई के पावर प्ले के साथ, मुंबई के पावर प्ले में 60 से ज्यादा रन लगे, 52 रन थे केकेआर के, तो 10 रन ज्यादा बनाए मुंबई ने। बल्लेबाजी शानदार रही ईशान किशन और रोहित शर्मा की, उन्होंने पकड़ मजबूत करने में तो मदद की, लेकिन उन्होंने विकेट ना खोते हुए अचानक से यहाँ पर पारी ढहने नहीं दी। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही ओपनर्स आउट हुए तो पूरी पारी ढह गई। मिडिल ओवर्स के खेल में क्या करे और क्या नहीं करे ये इसका अंदाजा मुंबई के बाकी बल्लेबाज नहीं ले पाए, और अंतिम पड़ाव में तो बहुत ज्यादा ओवर आज थे नहीं, 16 ही ओवर का मैच था और उतने में यहाँ गेंद खत्म हो गई और 18 रन से जीती कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से। गेंदबाजी से अगर बात करें तो लगभग 4 गेंदबाजों ने विकेट बांटे हैं। ये 2 विकेट हर्षित राणा के, 2 विकेट चक्रवर्ती के, 2 विकेट रसल के, 1 विकेट नरेन को मिला। अरोरा या स्टार्क ने विकेट नहीं निकाले, लेकिन ठीक ठाक सस्ती गेंदबाजी कर दिखाई। आज गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती के निकाले 2 विकेटों की मदद से वो भी पर्पल कैप की रेस में थोड़ा और आगे छलांग लगाएंगे, नरेन आगे जाएंगे। वहीं पर आज जसप्रीत बुमराह की बात करें जो आज गेंदबाजी में दिखाई दिए थे शुरुआती पारी में, तो जसप्रीत बुमराह की तरफ से 2 विकेट और निकाल लिए गए हैं। उनके सर पर अब पर्पल कैप सजने वाली, ऑरेंज कैप पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन आज प्लेऑफ्स में जाने वाली पहली टीम बनती हुई कोलकाता नाइट राइडर्स को देखते हुए राजस्थान की टीम भी अब देरी नहीं करना चाहेगी, वो भी यहाँ पर अपना अगला मुकाबला जीतते हुए सफल होना चाहेंगे।
प्लेऑफ में जाते हुए। कल ही के दिन पर दोपहर को राजस्थान और चेन्नई का मैच है। चेन्नई के मैदान में चेपॉक स्टेडियम में आफ्टरनून मैच होगा। वहीं शाम के मैच में चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स की टीम खेलती दिखाई देगी। और कल के रविवार के मैच के बाद दिल्ली की टीम टॉप 4 में पहुंच सकती है। कल के मैच के बाद दिल्ली के लिए उनकी अब अभियान में और गड़बड़ी हो सकती है और बेंगलोर की टीम आगे बढ़ते हुए चमत्कारी प्लेऑफ में जगह बनाने की कोशिश में सफल हो सकती है अगर वो जीत जाते हैं। और कल बेंगलोर की तरफ से अगर 12 अंकों पर वो पहुंचते हैं तो नेट रन रेट इतना अच्छा हो सकता है, जहां अभी भी पॉजिटिव में है, ये चेन्नई का स्थान लेकर अचानक से नंबर 4 पर भी दिख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी वापसी होगी बेंगलोर की अगर वो जीतते हैं, लेकिन फिर दिल्ली का अभियान खतरे में आ जाएगा। चेन्नई राजस्थान के मैच में वैसे अगर देखा जाए चेन्नई की टीम जीतती है तो वो आगे बने रहेंगे। हालांकि राजस्थान की टीम जीतती है तो यहाँ पर चेन्नई के नंबर 4 के स्थान को और भी ज़्यादा खतरा बढ़ेगा। हालांकि कल ये भी बताया गया है कि आरसीबी के मैच में, जो कि दिल्ली के साथ शाम के मैच में दोनों टीमें भिड़ेंगी। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में काफ़ी हद तक बारिश के आसार हैं और बारिश के आसार आज भी ईडन गार्डन्स में थे। मैच में शुरुआती समय में इतनी ज़्यादा बारिश हुई, उसे सुखाने में, पानी पूरी तरीके से ड्रेन करने में काफ़ी वक्त लगा, लेकिन अंत में जब मैच हुआ है 16 ओवर के समाप्ति के बाद केकेआर की टीम की जीत हो चुकी है। और अब नजर डालेंगे ऑरेंज कैप के रेस पर। विराट कोहली अभी भी नंबर 1 के स्थान पर हैं 634 रनों के बाद, और आज सुनील नरेन क्योंकि 0 पर आउट हुए, फिलिप सॉल्ट 6 रन पर आउट हुए, तो ज़्यादा परिवर्तन इस लिस्ट में नहीं आ पाया है। 6 और नंबर 9 पर नरेन और सॉल्ट दिखाई देते हुए। वहीं मुंबई की तरफ से इस लिस्ट में अगर कोई आएंगे, अगर आखिरी मैच में सफल होते हैं यहाँ पर तिलक वर्मा, तो ही दिखाई देंगे, नहीं तो फिलहाल मुंबई की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वहीं पर्पल कैप की रेस में फिलहाल सबसे ऊपर हर्षल पटेल हैं 20 विकेटों के साथ, और जसप्रीत बुमराह भी हैं 20 विकेटों के साथ। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमी रेट की बात करें तो यहाँ पर लगभग 6.5 का जसप्रीत बुमराह का है, 9.25 का हर्षल पटेल का है। लेकिन कम मैचेस खेले हैं, आप देखेंगे हर्षल पटेल ने अपने 20 विकेट हासिल करने के लिए, इसीलिए फिलहाल वो ऊपर हैं। वरुण चक्रवर्ती के निकाले 2 विकेट, 18 विकेटों पर उनको नंबर 3 पर पहुंचा चुके हैं। नरेन के निकाला हुआ आज एक और विकेट उन्हें नंबर 7 पर, रसल 15 विकेटों के साथ नंबर 8 पर। और लगातार पर्पल कैप की रेस में कोलकाता के गेंदबाजों की गिनती बढ़ती चली जा रही है। तो आज ये मैच रोमांचक तरीके से खत्म हो सकता था अगर मुंबई की टीम अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज का इस्तेमाल करती, अपने पावर हिटर्स को, अपने फिनिशर्स को उस वक्त ही भेजती जब जरूरत है उनको निचले क्रमांक पर, या कह सकते हैं आखिरी कुछ ओवर्स में। लेकिन यहाँ पर मुंबई ने जो बैटिंग ऑर्डर में सीजन में चेंज लाया है, इससे अगले सीजन में आते हुए थोड़ा और इन्हें सोच विचार करना होगा। हालांकि कहा जाता है कि T20 में आपको किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहना पड़ता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिन खिलाड़ियों के नंबर के साथ चेंज हुआ, जिन्हें उस पुरानी गेंद के साथ खेलने का या फिर उस रन रेट के प्रेशर में खेलने की आदत नहीं है, वो नहीं हो पाते हैं सफल। और जिन खिलाड़ियों को आगे भेजा जाता है, पावर हिटर्स हैं जो आगे आ जाते हैं, वो जल्दबाजी में गलत शॉट खेलते हुए आउट हो जाते हैं, जो अब हो चुका है हार्दिक और टिम डेविड के साथ। ऐसा भी हो सकता था कि ये दोनों टिक कर अपनी तरफ से मैच ही जिता देते हैं, लेकिन ऐसा सीजन भर नहीं हुआ है, तो अब लगभग 13वें मैच में भी वो हो नहीं पाने वाला है। और मुंबई की टीम अब खतरे में आ चुकी है एक और मैच हारने के बाद, कि कहीं ये सीजन में नंबर 10 के पायदान पर सीजन का अंत ना करें। जो टीम पिछले सीजन में प्लेऑफ में गई थी, वो इस सीजन में इतने सारे बदलावों से उभर नहीं पाई है। ये मुसीबत खुद पर मोलने वाली है मुंबई की टीम है। और जिन हालातों में आज मैच शुरू हुए थे, और उस टॉस के कार्यक्रम में भी जैसे कि हम बात कर रहे थे, हार्दिक पांड्या बहुत कोई हंसमुख खिलाड़ी नहीं दिखाई दे रहे थे, काफी मायूस और काफी सोच विचार, गहरे विचार में दिखाई दे रहे थे। और उनकी टीम का खेल और उनका खेल भी आज कुछ वैसा ही दिखाई दिया है। तो इसमें कहीं ना कहीं मुंबई की खुद ही की गलती है। मुंबई की टीम ने जो इससे पहले बदलाव किए हैं, जो उन्होंने फैसले लिए हैं सीजन से पहले, उसका ही असर है। और उसका परिणाम ये है कि उनकी बल्लेबाजी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रही है, बल्लेबाजों का अच्छा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। गेंदबाजी जो पिछले सीजन में डेवलप हुई थी, बनी थी, उसके साथ भी छिड़खानी हुई है। उन गेंदबाजों के ओवर्स अब हार्दिक पांड्या जब डालते हैं तो कहीं ना कहीं उतने सफल नहीं होते हैं। तो जब अगर कॉम्बिनेशन में गेंदबाजों या बल्लेबाजों के हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं फिट नहीं हो रहे थे, वो केवल कप्तान के लिए, कप्तानी संभालने के लिए लाए गए थे, वो यहाँ पर वो सफलतापूर्वक काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आने वाला ऑक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑक्शन होगा। क्या मुंबई की टीम रिटेंशन में रोहित शर्मा को रिटेन करेगी? क्या मुंबई की टीम हार्दिक पांड्या को एक और सीजन के लिए रिटेन करेगी? अगर हार्दिक पांड्या को एक सीजन में लाया जाता है तो शायद अगले सीजन में रिलीज भी किया जा सकता है, क्योंकि वैसी शक्ति मुंबई की टीम दिखाती है। अगर आप 5 बार चैंपियन कप्तान को उनकी कप्तानी से हटा दें, और ऐसी भी खबरें आती है कि मुंबई के लिए रोहित शर्मा शायद अगले साल ना खेले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हार्दिक पांड्या को तो यहाँ पर मुंबई की टीम जब कहीं ना कहीं इनके इस प्रदर्शन को आंकेगी तो इन्हें भी रिलीज करने में बहुत ज़्यादा दो विचार नहीं दिखाएगी। हम देखते हैं चेन्नई की तरफ से जब MS धोनी
4 बार 5 बार कप्तान के रूप में जब चैंपियनशिप जिता पाए हैं, और यहाँ पर लगभग चेन्नई की टीम ने उन्हें अभी तक नहीं छोड़ा है। उन्हें जब से पकड़ा है उन्हें छोड़ा नहीं है, ना कप्तानी से ना बतौर खिलाड़ी। वो तो चेन्नई के लिए MS धोनी ने कप्तानी छोड़ी है और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी तरफ से ऋतुराज को कप्तानी दी है, लेकिन वैसा बर्ताव आप रोहित शर्मा के साथ होते नहीं देख रहे हैं। वो काफ़ी प्रैक्टिकल फैसलों का शिकार हो रहे हैं। और गुजरात टाइटंस की टीम तो हार्दिक पांड्या को रिलीज करने में भी यहाँ दो विचार दिखाती नहीं दिखाई दी है। यहाँ पर उन्होंने सीधा अपने 2 बार फाइनल में ले जा चुके कप्तान को बहुत ही आसानी से रिलीज कर दिया, ट्रेड कर दिया, और नतीजा दोनों टीमों के लिए एक साथ आप देखेंगे 8 और नंबर 9 का दिखाई देता है। तो पिछले सीजन में मुंबई की ओर से गेंदबाजी में जो खिलाड़ी अंदर आए थे उसमें आकाश मडवल थे। उन्होंने अपनी तरफ से 14 विकेट निकाले थे। इस सीजन में उन्हें गिनती के मैचेस दिए गए। उन्होंने पिछले सीजन में 8 ही मैच खेले थे। रोहित शर्मा ने इस खिलाड़ी गेंदबाज को डेवलप किया था, उन्हें वो विश्वास दिया था, सही समय पर खिलाया था, और IPL क्रिकेट में ऐसा लगा था कि मुंबई के लिए भविष्य बन सकते हैं आकाश मडवल। लेकिन इस सीजन में जब हार्दिक पांड्या की कप्तानी में कुछ मैच में खिलाए गए, महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन फिर वापस उन्हें अंदर नहीं लाया गया। अर्जुन तेंदुलकर भी एक और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के विकल्प हैं, लेकिन उन्हें भी आजमाया नहीं जा रहा है। 13 मैचेस हो चुके हैं और बाएं हाथ के बाकी गेंदबाजों को जरूर इस्तेमाल कर लिया गया है, साथ ही में बाएं हाथ के ही नहीं लेकिन बेंच स्ट्रेंथ पर से सारे युवा बल्लेबाजों का, कंबोज का भी इस्तेमाल कर लिया गया है। लेकिन ऑलराउंडर हैं अर्जुन तेंदुलकर, और एक और ऑलराउंडर की जगह शायद मुंबई में बनती नहीं है। और पिछले सीजन में देखा जाए तो बतौर ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में अर्जुन तेंदुलकर को फिर भी रोहित शर्मा ने मैचेस खिलाए थे। लेकिन जब अगर टीम के अंदर एक सीजन ऑलराउंडर, एक इंटरनेशनल ऑलराउंडर आ जाता है तो बाकी किसी ऑलराउंडर की जगह नहीं बनती है। तो अपने आप में यहाँ पर ये सीजन सीख का